सकट चौथ व्रत कथा माँ शक्ति चतुर्थी व्रत कथा। आज माँ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज ही के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे तिल चौथ भी कहते हैं। यह चौथा साल की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की आराधना सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। आज के दिन भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा करने से तथा व्रत कथा सुनने से संतान के ऊपर आने वाले सभी कष्ट शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाते हैं तथा संतान की दीर्घायु होती है। भगवान शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा तो उसको सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी और सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ सकट चौथ की चारों संपूर्ण कथाएं। इन कथाओं को सुनने के बाद आप चौथ माता की व्रत कथा को भी सुनेंगे तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री गणेश से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, माह महीने में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है। उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, माह महीने में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन पौष्ट गोपाचार विधि से करना चाहिए। इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवताओं को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान में देवे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करने उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन्हें 5 लड्डुओं को प्रदान कर दे। हे धर्मराज, युधिष्ठिर तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठा और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित थे, दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक प्रतापी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी और विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती। उस ब्राह्मणी ने महामास की सकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वातर रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नगर विशाचा कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने हाव में झोंककर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उनकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी और उसे ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करते हुए गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदर्द शांति साली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखियारिन की रक्षा कीजिए। हे गजानंद, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यतीत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने हाव खोला तो देखा कि उसमें घाव भरे पानी जमा पाए और इससे भी अधिक आश्चर्य हुआ जब उसमें बैठा एक बालक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसा अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसके राज दरबार में दी। उसने राजा सभा में अपने
कृतत्व का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाभाऊ, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपना दुष्ट कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने की आग लगाए, परंतु मैंने बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के को तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा हाव पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक को बलि दूं, जिसके बालक की बलि दूं वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसी भय से मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया तो ऋषि शर्मा ब्राह्मण मर्द हो गए थे। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती। वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे देता हूँ तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातः जब मैंने हाव खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा कर गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें घाव भरपाई भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और उसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस हाव में झाग भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुमार के हाव में वैदुर मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाई? बालक को ना तो आग की जलन हुई, ना तो इसे भूख प्यास ही। यह हाव में वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहाँ खिलखिलाती हुई आ पहुँची और वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर लहवाती है, ठीक वही अवस्था बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपते हुए राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक ने ना जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे का आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना तो कोई धर्मचरण, तपस्या, योग, ध्यान आदि की प्रतिक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो सकट नाश गणेश जी चतुर्थी का व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस सकट नाशक गणेश का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण संपत्ति है। और राजा उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रता, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक माह की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देखने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माह कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी का व्रत करने का निसंकट राज्य भोगने लगे। अब आइए मास शक्ति चतुर्थी की दूसरी कथा का रसपान करते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्ति में भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े और आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया।
5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा अर्थात तिल चौथ की कहानी सुनी तो तिलकुट छिले में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट खाऊंगी और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनने पर जेठानी के यहाँ चली गई। खाना खाकर जेठानी के बच्चों ने खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूँ, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा, परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम करती क्यों हो। पति ने गुस्सा में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ तो कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा ले। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटूं। देवरानी बोली, ये पड़ा घर या जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं। तब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। तब वह कब से तंग कर जा रहे हो, सो बोली, मेरे सर पे पोछो। और कहाँ पोछेगा। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रहेगी कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ बिंदिया कजी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रही है। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने भी नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए तो बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिए, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने को भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब हुआ कैसे। देवरानी ने कहा, उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटने से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुझ पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुझे धोने और पाटने से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके पर रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आकर कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखे चूटी भर तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया, आपके लिए छीके पर रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहो खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो फूटी टूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ। जेठानी बोली, मेरे सपाट पर बड़ी ही बिंदी लगाकर पोंछ ली। धन की सूखी भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरी
घर में गंदगी फैली हुई थी, बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझे रूठे और देवरानी को टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत भी कोशिश करी, परंतु गंदगी का ज़्यादा फैलती ही जा रही। जेठानी ने पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी की मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखावरा समेटो। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रख दो। सुई की भी ताड़ी के इस प्रकार बिंदिया जी के सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। गणेश जी महाराज जैसी अपनी देवरानी पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करना। कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपना कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसा सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।